नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर 41 के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा रीट फिजिक्स से संबंधित टॉपिक रहेगा। ताप एवं उष्मा से संबंधित मॉडल पेपर हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के मॉडल पेपर वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज पर जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं। इसके लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है वहाँ पर। फिजिक्स टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, बायोलॉजी टॉपिक वाइज और केमिस्ट्री टॉपिक वाइज मॉडल पेपर्स वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मॉडल पेपर या अपडेट आएंगे उनकी सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण पूछा गया है प्रश्न में। ए ऑप्शन है संवहन, बी ऑप्शन है विकिरण, सी ऑप्शन है चालन और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों। संवहन जो होता है, संवहन विधि द्वारा ही द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इस पर पानी का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो ताप क्या कहलाता है? ये इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है वाष्पन, बी ऑप्शन है क्वथनांक, सी ऑप्शन है गलनांक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ जो है ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और ऊष्मा पाकर जो है वो द्रव में बदल रहा है। तो ठोस का द्रव में बदलने के लिए जो ताप होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलनांक इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, ए ऑप्शन है सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, बी ऑप्शन है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, सी ऑप्शन है ताप के अच्छे शोषक होते हैं और डी ऑप्शन है ताप के अच्छे वितरक होते हैं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, यानी कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह ताप के अच्छे रोधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेन, वो सही हो जाएगा। मानव शरीर का जो सामान्य ताप है डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। एसआई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक कौन सा है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है अर्ग, सी ऑप्शन है कैलोरी और डी ऑप्शन है जूल। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जूल जो होता है, ये जूल ही क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि, ए ऑप्शन है भाप हल्की होती है, बी ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, सी ऑप्शन है भाप शरीर के भीतर घुस जाती है और डी ऑप्शन है भाप में अधिक मारक क्षमता होती है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और इस गुप्त ऊष्मा के कारण ही भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? इसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में संबंध बता रखा है।
ए ऑप्शन में दे रखा है एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5। बी ऑप्शन में दे रखा है एफ माइनस 5/9 इक्वल टू सी बाई 32। सी ऑप्शन में दे रखा है सी माइनस 5/9 इक्वल टू एफ अपॉन 32 एंड डी ऑप्शन में दे रखा है एफ प्लस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5। ये सूत्र बिल्कुल सही है जो कि हमें संबंध बताता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बीच। एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है पेल्टियर के प्रभाव पर, बी ऑप्शन है जूल के प्रभाव पर, सी ऑप्शन है सीबेक के प्रभाव पर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। सीबेक के प्रभाव पर आधारित ही होता है ताप युग्म तापमापी, सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदलें सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। मतलब ठोस से सीधा वाष्प बन रहा है, द्रव नहीं बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है बहुलीकरण, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, सी ऑप्शन है क्वथन और डी ऑप्शन है आसवन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठोस से सीधा इसमें वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव में बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। ए ऑप्शन है चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। इसमें संबंध दे रखा है। ए ऑप्शन है जे बटा क्यू बराबर डब्ल्यू, बी ऑप्शन है क्यू बटा डब्ल्यू बराबर जे, सी ऑप्शन है डब्ल्यू गुणा क्यू बराबर जे और डी ऑप्शन है डब्ल्यू बटा क्यू बराबर जे। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू बराबर जे। ये संबंध बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते। ए ऑप्शन है विकिरण, बी ऑप्शन है चालन, सी ऑप्शन है संवहन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे चालन जो विधि होती है इसमें पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, यानी किसका मापन इस बोलोमीटर से किया जाता है। ए ऑप्शन है वायु की गति, बी ऑप्शन है दाब, सी ऑप्शन है पौधों में वृद्धि और डी ऑप्शन है ऊष्मीय विकिरण। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊष्मीय विकिरण के मापन की जो युक्ति होती है वो बोलोमीटर होती है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है। यह प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है जल तुल्यांक, बी ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, सी ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा और डी ऑप्शन है ऊष्माधारिता। तो इसके अंदर
जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊष्मा लगी होती है उसे हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब सेल्सियस में भी एक ही होगा और फ़ारेनहाइट में भी एक होगा, उस तापमान के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है 212 डिग्री, बी ऑप्शन है 40 डिग्री, सी ऑप्शन है 100 डिग्री और डी ऑप्शन है -40 डिग्री। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, -40 डिग्री। यानी -40 डिग्री तापमान पर पाठ्यांक जो होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए ऑप्शन है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, बी ऑप्शन है उसके अणुओं के कुल वेग का, सी ऑप्शन है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, यहाँ पर कुल आ जाएगा, कुल ऊर्जा का, और डी ऑप्शन है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे किसी वस्तु का ताप जो होता है वो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए ऑप्शन है चमड़ा, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पारा और डी ऑप्शन है जल। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg, ये पारा ही इन चार ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। सी ऑप्शन इन चार में से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ए ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, बी ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, सी ऑप्शन है उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है और डी ऑप्शन है काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा यहाँ पे, कि जो काली सतह होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला छोड़ा जाता है, क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातज पदार्थ यानी ऊर्ध्वपातन से संबंधित पूछा गया है। सब्लिमेट इनको इंग्लिश में बोलते हैं। कौन से हैं? हमें ऑप्शन दे रखे हैं अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, यानी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ये कपूर हो, नेफ्थलीन हो या अमोनियम क्लोराइड हो, ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण होते हैं। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जिसमें ठोस पदार्थ सीधा गैस में यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव में बदले, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इसमें से हमें न्यूनतम संभव ताप जो है वो सेलेक्ट करना है कि न्यूनतम संभव ताप कौन सा है। ए ऑप्शन है -300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अंदर जो ऑप्शन राइट होगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पे बिल्कुल सही है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है यानी 0 केल्विन, ये न्यूनतम संभव ताप होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाली ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की ए ऑप्शन है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी ऑप्शन है दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, सी ऑप्शन है दूरी के समानुपाती होती है और डी ऑप्शन है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य कौन सा होता है? ए ऑप्शन है गलनांक को घटाना, बी ऑप्शन है तापमान को कम करना, सी ऑप्शन है हिमालयन ताप को बढ़ाना और डी ऑप्शन है एक समान तापमान बनाए रखना। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक समान तापमान को बनाए रखना, यही थर्मोस्टेट का कार्य होता है रेफ्रिजरेटर में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ए ऑप्शन है ऊर्जा, बी ऑप्शन है संवेग, सी ऑप्शन है संवेग और ऊर्जा दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, ऊर्जा, यानी ऊर्जा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित कौन होता है? ऊर्जा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है केल्विन और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। केल्विन जो होता है यही ताप का एसआई मात्रक होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है विकिरण, बी ऑप्शन है चालन, सी ऑप्शन है संवन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये जो तीनों की तीनों विधियां हैं, विकिरण, चालन और संवन, ये सब ऊष्मा के संचरण की विधियां होती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। ए ऑप्शन है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, सी ऑप्शन है स्टीफन का विकिरण नियम और डी ऑप्शन है किरचॉफ का नियम। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे न्यूटन का शीतलन नियम, यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुपाती होती है, यह नियम कहलाता है न्यूटन का शीतलन नियम। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है। ए ऑप्शन है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, बी ऑप्शन है वाष्पन दाब तापमापी द्वारा, सी ऑप्शन है गैस तापमापी द्वारा और डी ऑप्शन है प्लेटिनम तापमापी द्वारा। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है क्रांतिक ताप, बी ऑप्शन है त्रिक बिंदु और सी ऑप्शन है हिमांक और डी ऑप्शन है क्वथनांक। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे वो ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसके अंदर डिग्री सेंटीग्रेड में ताप का मान दिया गया है और ये पूछा गया है कि 300 केल्विन किसके बराबर होगा। तो ए ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। 273 ऐड करने पर वो जो डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है वो केल्विन में बदल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे
27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हम इसमें 273 जोड़ देंगे और 273 में 27 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 300 केल्विन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। इसके अलावा टॉपिक वाइज मॉडल पेपर्स के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखे हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज मॉडल पेपर, और एंड स्क्रीन पे भी आपको लिंक दे दिए जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।